हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज हम चलते हैं अपने मॉक एनालिसिस पर, जो कि 23 नवंबर 2025 आज ही हुआ है, संडे में। ठीक है, कराते हैं इसको विद ट्रिक और मेथड के, विद शॉर्ट मेथड के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि 10 अंक की संख्या इतनी 88 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए 2x माइनस के 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 88 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, 11 और 8। ठीक है, अब 8 का जो रूल होता है, 8 का रूल क्या होता है, जो बाद की 3 डिजिट होती हैं वो 8 से कट जानी चाहिए। ठीक है, जो बाद की 3 डिजिट होती हैं वो कैसे कट जानी चाहिए, 8 से। अब वो कह रहा है y के अधिकतम मान के लिए, तो y का अधिकतम मान करने के लिए मैं y का मान 9 रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे काट कर देखूंगा 8 से, 8 सत्ती 56। ठीक है, और बचा कितना इधर, 3, 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, तो कहने की बात यह है पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो मैं इसे इधर लिख लूंगा, 4 6 4 3 x 1 1 और कितना 4 5 फिर कितना 9 फिर 2। ठीक है, अब मैं इसमें 11 देखो 8 का रूल तो मेरा लग गया इसमें। अब मैं इसमें 11 का रूल लगाऊंगा y का मान, x का मान निकालने के लिए। तो इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, 6 3 9 और 1 10, 4 14 14 9 23। ठीक है, 23 माइनस के कितना 4x, और इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, 4 3 1 4 9, ये नहीं आएगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 12 प्लस के x बराबर के कितना। ठीक है, तो मैं यहाँ बराबर पहले क्या लिख, 11 लिख लूँ। ठीक है, ये तो 0 लिख सकते हैं 11 के बराबर में। ठीक है, तो 23 माइनस के कितना 12 प्लस के x। ठीक है, तो यहाँ कितना था 11 प्लस के x बराबर 0 बराबर 11। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x की क्या वैल्यू रखूँ जो बराबर 11 आ जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 0। भाई मैं x की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तभी तो 11 बराबर 11 आएगा। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू भी मुझे निकल गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है मेरी 0 और y की वैल्यू कितनी है, 9। तो 9 थी 27। ठीक है, तो माइनस के 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है 0.45 बार 235। अब मैं इसमें क्या काम करता हूँ, जो पहले पूरे में से ना 235 माइनस के जो जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर लेते हैं अपॉन 9 9 9 और 2 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4 5 1 9 0। ठीक है, बटे 9 9 9 0 0, इस 0 तो ये 0 कैंसिल। ठीक है, अब ये बचा कितना, ये वाला आंसर हो जाएगा सीधा। भाई जितने मेरे जितने पे बार होगा ऊपर उतने मेरे इधर नीचे 9 आ जाएंगे, और जितने पे खाली रहेगा इधर 0 आ जाएंगे। बस ऐसे होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है ये, इसमें ना ये ब्रैकेट वाला बोर्ड मास वाला नियम लगेगा इसमें। कौन सा बोर्ड, पहले ब्रैकेट। ठीक है, कौन सा बोर्ड मास, बोर्ड। ठीक है, अब ये देखो पहले मैं इसका ये वाला करूंगा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। भाई बोर्ड मास का नियम ये तो बोलता है बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट हटाओ फिर क्या ऑफ हटाओ, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर सब वो करो, प्लस करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, यही तो कहता है। तो पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। ठीक है, 1/4 गुणा 3/4 भाग कितना 5/4 और गुणा 2/5। ठीक है, ये 5 से ये 5 गया, 2 से ये और 1/2। ठीक है, तो 1/4 गुणा 3/4, ये कितना आ जाएगा गुणा, मैं जब भाग को गुणा में करता हूँ तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 एकम 2
2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 3/8। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8 आ गई। ठीक है जी, अब मैं इसे सोल्व करूंगा इस वाले ब्रैकेट को, तो 3/4 भाग कितना 5/2, 5/3 गुणा 4/5। ठीक है, इस 5 से ये 5 गया, तो 3/4 गुणा 3/4, तो कितना आ जाएगा 3×3 = 9/16। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 9/16। अब बचा ये वाला ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा इधर, ए भगवान, यहाँ पे। ठीक है, तो कितना 1/2 माइनस के 1/2, ठीक है, गुणा 1/4, तो 1/2, ठीक है, माइनस के 1/8, तो ये कितना आ जाएगा 8/4 माइनस के 3, तो 3/8 आ जाएगा। अब मैं से पूरे को सोल्व करूंगा इस वाले को, भाई इसका तो ये हो रहा भाग कितना 9/16 और माइनस के कितना 3/8। अब मैं जब इसको वो करूंगा तो 3/8 गुना 16 ऊपर चले जाएगा, बटे 9 नीचे आ जाएगा, माइनस के 3/8। ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, और 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा ये 2/3 माइनस के 3/8, तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 3 तिया 9, तो 7 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये कौन सा आ जाएगा आंसर मेरा ये। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कों के औसत वजन से 7 केजी अधिक है। भाई 24 वाले का जो औसत वजन है वो उससे 7 अधिक है। 24 लड़कों का कुल वजन इतना दे रखा है, तो 28 लड़कों का की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, जब मैं 24 लड़कों का कुल वजन कितना दे रखा है, इसमें से 24 एक लड़के की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितनी आ जाएगी यार 1080 बटे कितना 24, तो 24 से इसे कैंसिल करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 45। ठीक है, अब वो कह रहा है लड़कों का औसत वजन 28 लड़कों से 7 अधिक है। अब अगर ये इससे 7 अधिक है तो ये इससे 7 कम होगा ना ये वाला, तो जब मैं इसे 7 कम कर दूंगा ये कितना आ जाएगा मेरा 38। भाई 38 आ जाएगा। अब मैं 38 की गुणा इसमें करा दूंगा सीधी 28 में, 28 गुणा 38 कितना आ जाएगा 28 गुणा 38, ये आ जाएगा मेरा 1064, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। भाई कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है वो 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कों के औसत वजन 7 अधिक है। यदि 24 लड़कों का कुल वजन इतना है, भाई मैं पहले मैंने यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली, जो एक की वैल्यू आई मेरी कितनी 45, तो 45 का कितना आ गया 45, और वो कह रहा है 7 अधिक है, तो इसको जो इसकी वैल्यू आएगी वो 7 कम आ जाएगी 38, और इसकी गुणा करा दी मैंने सीधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा की ओर चल रही है, कुछ 6 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। यदि यह किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, इस वाली जो ट्रेन की है ना, इसकी जो लंबाई मैंने 12 मान ली। ठीक है, और ये वाली जो दूसरी ट्रेन है इसकी कह रहा ना आधी, भाई इसकी आधी, तो ये मैंने एल मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसे सोल्व करूंगा, तो 2l प्लस के l बराबर कितना, भाई दोनों विपरीत हैं, तो जब विपरीत होते तो दोनों जो स्पीड होती है ऐड हो जाती है, तो 140 प्लस 80 हो जाएंगी। भाई 140 प्लस 40 180। अभी 180 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना 18, 5/18 से गुणा करता हूँ, गुणा 6, तो 18 एकम 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5×300। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3l। तो l की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, l की वैल्यू आ गई मेरी 100। अगर भाई मेरी l की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है, तो मेरी इस वाली की कितनी आ जाएगी, इस वाले ट्रेन की, इस वाली ट्रेन की कितनी आ जाएगी मेरी 200। भाई 2l की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 200, 200 आ गई भाई इस ट्रेन की वैल्यू। फिर कह रहा कि क्या कह रहा हो, कह रहा यदि यह किसी ये वाली ट्रेन ही ये वाली ट्रेन ये वाली, यदि यहाँ इसका वैल्यू मतलब इसकी जिक्र यहाँ कर दिया, यह किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, कर ली है भाई 200, और मैंने जो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी मान ली x बराबर कितना, इसकी जो चाल है वो 140 है, भाई पहली ट्रेन की 140 है, गुणा भाई मीटर प्रति सेकंड में भी चेंज करनी पड़ेगी, तो 5/18। भाई बहुत बड़े कंसेप्ट है,
ठीक है, 5/18 गुणा कितना 45। अब मैं इसे काटूंगा, 5×9 = 45 और नहीं नहीं 9, 9 से काटूंगा, 9×5 = 45 और 9×2 = 18, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 70। ठीक है, सही बात है भाई। अब ये कितना आ जाएगा मेरा, 9×5 = 25। ठीक है, 5×5 = 25 और 25×7 = 175। ठीक है, 0। अब 200 प्लस के x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1550। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा भाई, बहुत इजी है, इससे शॉर्ट मेथड नहीं इसका हो सकता। ठीक है, मैंने एक दो मेथड से और करके देखा था इस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे ये ही अच्छा लगा है इसका मेथड। भाई यहाँ से मुझे क्या काम करना है, ये वाले इस पे चीज पे ध्यान देना है, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतने हैं, यदि उसमें से 9 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो प्रत्येक 12 इसके अनुपात में छोटी संख्या होती है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई, मैंने क्या मान लिया है, ये देखो मैंने क्या मान लिया है, 3x/5x -9। ठीक है, -9 बराबर कितना 12 से 23। ठीक है, अब मैं इसकी गुणा कराता हूँ, 23 तिया भाई 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस के 9 थी 27 का 7 का हासिल को 2, 9 दूनी 18 और 2 20 बराबर 12 पंजे 60 माइनस के 12 नंबर 108। ठीक है, तो 9 भाई एक्स भी है ना, ये भाई यहाँ पे एक्स भी है, इस एक्स को क्यों छोड़ रहे भाई, ये एक्स भी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 बराबर, अब 207 में से जब इधर जाएगा यो 108 जाके कितने बच गए भाई, 207 है में से 108 जाके कितने बच गए, ये बच जाएंगे मेरे 99। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और 9 ठीक है, अब मैं एक्स की वैल्यू कहाँ रख दूंगा, एक्स की वैल्यू कहाँ इसमें पुट कर दूंगा 3x में, तो 11×3 = 33 और 11×5 = 55। ठीक है, फिर वो कह रहा यदि छोटी संख्या में से 3 जोड़ा जाता है, अब इसमें से कितना जोड़ दूं 3, तो 3 जोड़ूंगा कितना आ जाएंगे 36 बटे, इसमें जो बड़ी संख्या में 7 जोड़ना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 7 घटाना पड़ेगा 48, तो 9×9 = 36, नहीं कैसे काटता हूँ उसे मैं, 12×3 = 36 और 12×4 = 48, 12×3 = 36 और 12×4 = 48 भाई, 12×3 = 36 और 12×4 = 48, हो जाएगा मेरा आंसर 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता के कुल वेद मतों में से 4:5 अनुपात में मत प्राप्त होते हैं, यदि ठीक है 15,000 मतों में से अवैध हो गए तो सीमा और के बीच के वेद मतों का अंतर पूछ रहा हो। देखो भाई 15,000 है मेरा यो, ठीक है 15,000, अब इसमें तो 19% वेद अवैध हो गए, तो वेद कितने बचे 81। ठीक है, बटे 100, ये गया इधर से ये इधर से। ठीक है, अब वो कह रहा प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, कितने, अभी किसकी वैल्यू आ गई मेरी 15 गुणा सॉरी 150 गुणा 81, ये आ गई मेरी 9 की वैल्यू। ठीक है, 9 की वैल्यू आ रही है, और निकालने की इसकी मुझे भाई 4 और 5 9। ठीक है, निकालने मुझे एक की, अंतर कह रहा ना वो इनका दोनों का अंतर, पक्षों में मतों के बीच का अंतर, तो 1 यहाँ पे, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा नम नम 81। ऐसे ही तो है ना, ये 0 भी है यहाँ पे। ठीक है, ये 0, अब इसकी मैं गुणा करा दूंगा भाई, 0 तो यहाँ 9×5 = 45 का 5 का हासिल को 4 9 × 9 9 4 13, 1350 ये आंसर। ठीक है, अगला देखो। ये कह रहा एक व्यक्ति ने 2400 में एक मेज और कुर्सी खरीदी, अपने मेज को 20% लाभ पर और 10 कुर्सी को, भाई देखो ये तो मेरी मेज, ये मेरी चेयर, ये क्या लिखूं से मैं, 12% मेज टेबल। ठीक है 12%, और इसको क्या लिखूंगा मैं, चेयर को क्या, चेयर
हाँ याद आ गया, बहुत पहले पढ़ा था मैंने कभी ना। तो 10%, ठीक है, वो कह रहा है पूरे में 4% का लाभ होता है। ठीक है, तो मैं इस एलिगेशन से कर दूंगा ना, कर दूं भाई एलिगेशन से। तो 12 में से 4 जा कितना बचेगा, 8, और 4 में से इसमें जा गया कितना बचेगा, 14। ठीक है, फिर मैं से काट दूंगा, 7 और ये कितना, 4, ठीक है 11। तो 11 की वैल्यू कितनी दे दी मुझे, 24/11। सो ठीक है, तो क्रिया मूल्य याद करना मुझे किसका, मेज का। तो भाई मेज का क्रिया मूल्य ज्ञात करेंगे, मेज कौन सी है, ये रही 7। ठीक है, इसका क्रिया मूल्य याद करना। तो मैं जब इसे कराऊंगा तो 24 की 7 में गुणा करा दूं, 24 की 7 में जब कराऊंगा तो मैं 7 चौक 28 का 8 का सिर्फ 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और 2 जीरो ही है। ठीक है, बटे 11। अब मैं 11 की इसमें कराऊंगा, 11 एकम 11। ठीक है, बचे कितने, 5, 11 पंजे 55, तो 27 पॉइंट कुछ ये वाला आ जाएगा आंसर मेरा। ठीक है, भाई एलिगेशन से कर लेंगे इसको, क्वेश्चन को सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ये है वाला। ठीक है, 11,000 चावल खरीद कर उसका भाग 10% लाभ शेष इतना 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 है, तो 20% आने वाला याद करना। देखो जी मेरे भाई, इसको 10% लाभ, ठीक है, प्लस, और शेष 20% की हानि, और यहाँ भी माइनस की 11। ठीक है, बटे, अब 10 में तक 11, 10 में से 11 जाए कितना, 21, और 11 में से ये जाएगा कितना बचेगा, हम्म, हाँ जी, कितना बचेगा यो, 9। ठीक है, अब ये टोटल किसका मान आ गया, 110, सॉरी 1 है किसका, 1000, 30 का वैल्यू आ गई ये, और मान किसका निकालना मुझे, हानि पर बेची हुई, हानि पर ये रही 21 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब इस जीरो तो ये जीरो गई, और 3 सत्ते 21, तो 700 मेरा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला एलिगेशन से करने भाई, उससे नहीं करने, फॉर्मूले फार्मूले नहीं लगाने यहाँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे हम इसको। अगला क्वेश्चन देखो, दो स्थान पी और क्यू के मध्य दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर है। भाई ये पी है और ये क्यू है, इनकी जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, 900 किलोमीटर है। और कोई पी से 8 बजे चलता है, 8 बजे, ठीक है 8 बजे चलता है, 25 किलोमीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो क्यू पर कितने, 1 घंटा 40 मिनट रुकती है रेलगाड़ी, रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट रुकती है रेलगाड़ी, स्थान क्यू पर कितने समय में जाएगी। सबसे पहले यहाँ से मैं टाइम निकाल लूंगा, बाकी तो बाद में देखो, 900 बटे कितना, 25। ठीक है, अब मैं से क्या में चेंज कर लूंगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 बटे, सॉरी 18/5। ठीक है, पंजे पंजे 25, 18 पंजे 90, 5 एकम 5, ये कितना आ जाएगा, 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे तो भाई ये हो गए मेरे पूरे पूरे जो समय लगेगा। ठीक है, टाइम। फिर क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी 1 घंटा 40 मिनट रुकती है। अब भाई जो 1 घंटा 40 मिनट वहां रुक भी तो रही ना, अब जो ये रुकेगी जो भी तो ऐड होगा भाई, जब हम लास्ट में जाके देखेंगे कितना टाइम लगेगा, जो जहां जहां हम रुके हैं वहां का भी तो टाइम ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 11 घंटे, 11 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट। तो 40 मिनट, 11 घंटे 40 मिनट किस में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 8 बजे में, इस वाले 8 बजे में। जब इसमें 8 बजे में ऐड करेंगे 11 घंटे 40 मिनट, तो कितना आ जाएगा मेरा, मेरा शाम के 7:40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, शाम के 7:40। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्थिर जल में एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, और ये धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, और धारा के बहाव की दिशा में लौट आती है, इस पर 4 घंटे 30 मिनट का समय धारा की, अच्छा ठीक है। तो भाई जो मेरा 30 किलोमीटर है, ये 60/30, स्थिर जल में मतलब 30 प्लस, और इसकी क्या मान लो मैं, ए प्लस के कितना 60।
भाई वापस भी आ रही, ये 30 माइनस के ए, ठीक है। विपरीत दिशा में जो धारा के बहाव के, ठीक है, बराबर कितना, 4 घंटे, 4 प्लस के कितना, 10/60, तो 0 से 0 आ जाएगी, तो कितना, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 आ जाएगा मेरा टोटल, ठीक है। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मैं ये ए बराबर कितना, 6 से सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा, कितना, ए बराबर 6 से सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा, ठीक है। कल के देख लेना इसे, तो ए बराबर 6 से जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्या कह रहा, जल धारा के बहाव में, तो समय याद करना, टी बराबर दूरी, दूरी कितनी है, 136.8 बटे चाल बहाव के उसमें, तो इसमें बाई की दिशा में है, तो दिशा में 30 प्लस है 36, जब मैं इसे 36 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा ये, ठीक है। ये वाला आंसर, भाई कुछ नहीं करना, यहाँ से मुझे एक ही वैल्यू निकालनी, एक ही वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रखनी, क्योंकि भाई बहाव है ना वो, तो उसका पूरा ले जाता है, ठीक है। एक ही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगी 36 और ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। 3.8 मेरा पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, विपरीत दिशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, वर्गाकार, भाई एक गाय है, वह इसमें, ये कोई मेरा वर्गाकार है, ठीक है, बन गया ना वर्गाकार, ये रहा, ये भाई 20.5 है, ये भी 20.5 है, ये भी 20.5 है, ये भी 20.5 है, ठीक है। फिर वो कह रहा कि इस पर ना एक खूंटे पे, यहाँ पे एक बकरी बन रही है, बकरी या गाय, रस्सी घास के मैदान पर, खूंटे पे बंधी है, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है वो देखो यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये इसकी है 10.5, ठीक है, यहाँ भी 10.5, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, अब ये वाला क्षेत्रफल निकाल लूंगा, ठीक है। वो क्या कह रही है, घास जहाँ चल नहीं रही है, वो इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इसकी, ये वाला क्षेत्र, मैं क्या काम करूंगा, इसमें तो पूरे में तो घटा दूंगा ये वाला, ठीक है। जब मैं क्या इसको करूंगा, तो मैं पहले इसका जो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, मतलब 20.5 गुणा 20.5 माइनस के ये वाला क्षेत्रफल घटा दूंगा, ये वाला, तो मेरा ये वाला निकल जाएगा, जहाँ ये चढ़ नहीं रही, भाई यहाँ तक तो ये चल रही है, एक घूमटा है ना, यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक आएगी, या कहीं भी घूम सके, यहाँ पे या कहीं भी घूम सकती है इस वाले में, और मुझे निकालना ये वाला, तो पूरे वाले में से, मतलब मुझे इस पूरे में से ना ए, ये वाला, ये निकाल दूंगा, ये वाला ए, तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसका जो सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। अब ये जो मैं जब इसे सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 4, 2, 0.25, ठीक है, माइनस के, अब ये 22/7 गुना कितना, आर स्क्वायर कितना है, 10.5 गुणा 10.5 बटे 360 गुणा कितना, 90, भाई ये थीटा होता है पूरा, इसका क्या नाम कौन होगा, पूरा 360 होता है, मतलब पूरा 90 होता है भाई किसी भी वर्ग का वो, तो ये 90 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जीरो तो ये जीरो गई, 9 चौक 36, ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 11, ठीक है। अब इसे 2 से मैं काटूंगा, कितना आ जाएगा, 1.5, ठीक है। अब जब इसे पूरे को सोल्व करूंगा मैं, ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये भी कटा, ये आ जाएगा मेरा 8, 6.625, ठीक है। और ये मेरा 4, 2, 0.25, और जब मैं इसे इसमें से घटाऊंगा तो मेरा पूरा कितना आ जाएगा, 3, 3, 3.625, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला ऐसे होगा, कुछ नहीं है, पूरे वर्ग में से सिर्फ ये जहाँ जहाँ बकरी घूमेगी बस वो वाला घटाना, और ये वाला सूत्र होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 3, थीटा का वैल्यू हमने 90 डिग्री रखी, क्योंकि कोई भी कोण होता है इसका तो 90 डिग्री होता है वर्ग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तीन ठोस धातु के ती, अ, तीन ठोस धातु के घन
जिनकी भुजाएं क्रम से नहीं है उन्हें पिघलाया जाता है और एक घन में डाला जाता है। तो इस प्रकार अब देखो भाई इसका घन ये और ये जो उसके बराबर हो जाएगी 2 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब प्लस कितना 16 की क्यूब बराबर किसके हो जाएगी ए की क्यूब के। अब ये 8 प्लस के कितना 17 28 प्लस 40 96 इनका क्यूब होते हैं ए की क्यूब। अब मैं जब इसे सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई ये 40 96 और 17 28 8 रचे 14 का 4 का हासिल को 1 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1 यहाँ 8 और यहाँ 5 ठीक है और 8 और जोड़ दूंगा तो 32 आ जाएगा ये और ये रूट इधर आ जाएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 58 32 बराबर ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरी 18। बस इतना सिंपल था क्वेश्चन ये हो जाएगा 18। कमल एक कार्य को 18 दिन में करता है और कमलेश उसे इतने दिन में करती है। उन्होंने कार्य शुरू किया और 6 दिन बाद सुनील उनके साथ जुड़ा। उसे कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जो उसे पूरे 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखो भाई कमल कमल कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में और कमलेश कमलेश कितने दिन में कर रही है भाई 36 दिन में। और जो कमल है जो सुरेश है कौन है वो सुनील SUNIL सुनील कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। अब देखो इनका पूरा पूरा कर लो ये 36 आ गया 18 दूनी 36 36 कम 36 और 6 चम 36। वो कह रहा कि देखो उन्होंने कार्य शुरू किया और 6 दिन बाद सुनील के साथ जुड़ा। ठीक है पहले उन्होंने दोनों ने काम करा होगा भाई यहाँ पे जब दोनों ने काम करा 3 दिन में 3 दिन में करा 6 दिन में काम करा तो 3 6 कितना आ जाएगा 18। अब 18 इसमें से घटा दूंगा मैं कितना आ जाएगा भाई मेरा 18 ठीक है आ गया। फिर कह रहा कि 6 दिन में काम तो कुल कितने दिन में काम करा। अब ये जो 18 काम होगा ना जो 18 काम इन तीनों ने करा होगा 6 1 3 9 9 दूनी 18 भाई 2 काम यहाँ हुआ और 6 काम मेरा यहाँ हुआ इन दोनों के द्वारा तो कितना काम होगा टोटल टोटल मेरा 8 दिन में काम हो गया। ठीक है भाई भाई पहले तो इन्होंने दोनों ने काम करा यहाँ से यहाँ पे 6 18 काम कर दिया तो बचा कितना 18। फिर कह रहा कि और 6 दिन बाद फिर वो भी आ गया 6 दिन काम करा उसने ये वाला 6 दिन तो फिर टोटल काम कितना बच गया यहाँ पे 18 बच गया तो तीनों फिर 18 को काम करते हैं 2 दिन में ये कर दिया तो पूरे टोटल दिन कितने हो गए 6 ये रहे 2 ये रहे 8 दिन हो गए। तो इसको ऐसे कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से 1 वर्ष कम होगी पिता की वर्तमान आयु। अब देखो मैंने फादर है ये और सन है इसकी वैल्यू कितनी होगी इसकी x मान ली और इसकी x प्लस 25 ठीक है 4 साल बाद देखो x प्लस के 25 ठीक है प्लस के कितना 4 बराबर x प्लस के 4 कह रहा हूँ कि इसकी 3 गुनी से 1 कम तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 29 बराबर 3x प्लस के कितना 3 चौक 12 माइनस के 1 तो कितना x प्लस के 29 बराबर कितना 3x माइनस के 11। अब यहाँ से इसमें से इधर 2x बराबर 11 इधर कितना आ जाएगा 18 भाई 11 हो गया ना। अब 11 इसमें से जाएगा 8 18 आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्या पूछ रहा हो फिर पूछ रहा हो पिताजी पिता साहब फादर साहब की वैल्यू बताओ तो यहाँ पे 34 आ जाएगी पूरी भाई जब मैं इसके x की वैल्यू यहाँ 9 रखूंगा तो 34 आ जाएगी। बस इतना ही था ठीक है। थैंक यू भाई आज का मॉक बहुत अच्छी तरीके से हम कर चुके हैं ठीक है भाई। फिर मिलते हैं हम अगले संडे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ और बेस्ट वीडियो के साथ। भाई देखो मैं जो सॉल्यूशन कराता हूँ मुझे अपने पे पूरा पूरा विश्वास है मैं बहुत ही मतलब शॉर्ट मेथड जितना भी शॉर्ट मेथड होता है मैं उससे भी कम कम मतलब ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना जावे ठीक है उसी हिसाब से मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। बाकी आप देख लेना कोई भी क्वेश्चन होगा शॉर्ट ही मेथड से मैंने कराया हुआ है ठीक है। थैंक यू।